सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। तेजांश पाठशाला के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अभी तक अपने दो पोइम हैं, उनके एमसीक्यूज है, उनका डिस्कशन है, वो आपसे कर चुके हैं। सबसे पहले अपने जो चर्चा की थी ओड ऑन ए ग्रेशन अर्न है, उसकी बात उस पे अपने एमसीक्यूज लिए थे। उसके बाद में स्मिता मैम है, उन्होंने आपसे ओड ऑन ए ग्रेशन अर्न जो पोइम है उसके एमसीक्यूज है वो डिस्कशन किए। हमारा यही प्रयास है, ठीक है, आज जो अपने एक ऐसे है उसका डिस्कशन करेंगे। हमारी तरफ से यही प्रयास है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कॉन्सेप्ट बेस, मतलब एक क्वेश्चन में कई फैक्ट है वो एक साथ में आपके सामने प्रेजेंट करें। आज के भी क्या है कि एक प्रकार से जो आपका सेशन रहेगा इन प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर का, इस इन प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर में एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज है वो आपके लिए लाए गए हैं। सभी प्रकार के क्वेश्चन है वो आपको मिलेंगे, जिसमें क्या है अपने यूं कहें कि विच वन इज ट्रू, नॉट ट्रू है, फैक्चुअल है, कोड टाइप के जो क्वेश्चन हैं, सारे टाइप के क्वेश्चन है वो आपको मिलेंगे। और यहाँ से अपने को थोड़ा सा पता चलेगा कि अपनी तैयारी है वो किस लेवल की, इस ऐसे को दोबारा पढ़ने की जरूरत है या नहीं है। 15 क्वेश्चन का डिस्कशन होगा। जैसे मैंने लास्ट है वो अपने डिस्कशन में भी आपको बताया था कि 15 क्वेश्चन में सिर्फ 15 क्वेश्चन ही नहीं होंगे, कम से कम, ठीक है, अपने यूं कहें 40-50 फैक्ट है उनकी अपनी चर्चा करेंगे, ताकि उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो उसको आप सही कर पाए, ठीक है। और देखते हैं, आप भी एनालाइज कीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, चीज़ों को दोबारा रिवाइज करने की जरूरत है या अपनी यूं कहें कि उनको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, दूसरी चीज़ें हैं वो आप देखें। तो अगर आपको वीडियोस है, ठीक है, वो पसंद आ रहे हैं, आपके लिए फ्रूटफुल है, ठीक है, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। और जो भी बच्चे नए हैं इस प्लेटफॉर्म पे वो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो मिलते हैं, ठीक है, चर्चा स्टार्ट करते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड आपके लिए इन प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स है, चार्ल्स लेम का बहुत ही अपने यूं कहें कि शानदार ऐसे, जिसमें चिमनी स्वीपर्स है उनकी एक प्रकार से जो वर्क है, ठीक है, और चिमनी स्वीपर कैसे, जो छोटे चिमनी स्वीपर है, जो लिटिल चिमनी स्वीपर है, उनके वर्क को इन्होंने प्रेज किया है, उसके वर्क को इन्होंने प्रशंसा है वो की है। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोड टाइप का क्वेश्चन है। इसका मतलब आपको अगर दोनों फैक्ट पता है तो ही आप क्या है सही कर पाएंगे, वरना क्या है कि दो में ये हो सकता है, नहीं हो सकता, इस प्रकार का। तो यहाँ पे क्या है कि कौन सा करेक्ट आंसर है उसको चूज करना है। तो यहाँ पे देखिए, द एसे वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन लंदन मैगजीन इन 1821, ठीक है, 1821 में लंदन मैगजीन में ये पब्लिश हुआ था। तो ये फैक्ट गलत है। क्या सर, क्यों गलत है? ये फैक्ट यहां तक सही है कि लंदन मैगजीन में सबसे पहले ये पब्लिश हुआ था, परंतु कब पब्लिश हुआ था? 1822 को पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट, द एसे इज इंक्लूडेड इन चार्ल्स लैम कलेक्शन एसेज ऑफ इलिया। तो ये फैक्ट बिल्कुल सही है। एसेज ऑफ इलिया है जो कलेक्शन है चार्ल्स लैम का, उसमें इसको शामिल किया गया है। इसका मतलब आपका राइट आंसर क्या होगा? ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो 2 नंबर है वो क्या का आपका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन पढ़िए यहाँ पे। व्हाट डज लैम सजेस्ट ए रीडर शुड डू if he meets a penniless sweep enjoying the aroma of sloop? अब यहां पे क्या है कि लैम्ब ने रीडर को क्या सजेस्ट किया है कि अगर आप एक ऐसे पेनीलेस स्वीप, ठीक है, जो क्या है अपने यूं कहें स्लूप जो है, जो ससाफ्रास है, ठीक है, जो पेय पदार्थ, जो उनका फेवरेट पेय पदार्थ है टी टाइप का, ठीक है, उसके अरोमा को, उसकी सुगंध को जब वो एंजॉय करते हैं तो आप उसके लिए क्या कीजिए, ठीक है। तो रीडर से उसने क्या कहा, आप ऑप्शन पढ़िए। आप पढ़ते ही, ठीक है, गिव हिम ए पेनी, ठीक है, गिव हिम ए पेनी एंड इट इज बेटर टू गिव हिम 2 पेन्स, और गिव हिम ए पेनी इफ इट इज स्टार्विंग वेदर यू शुड गिव हिम ए टेस्टर ड्यू टू योर ह्यूमैनिटी। और फिर गिफ्ट हिम ए बेसिन ऑफ स्लूप एंड सम ब्रेड एंड बटर। अब जब ऑप्शन पढ़ते हैं तो मैं आपको कहता हूं, ठीक है, दावे के साथ मैं कह सकता हूं क्योंकि मैं बच्चे के माइंड को जानता हूं, 95% प्लस बच्चे हैं वो इसका आंसर देखते ही क्या करेंगे, सी करेंगे। 100% मैं कहता हूं। अब मैंने बता दिया वो बात अलग है, आप दोबारा से गौर से देखोगे, परंतु जैसे ही आपके सामने आया, ठीक है, तो पढ़ते ही क्या है कि आपको लगा कि ये तो बिल्कुल सिंपल सा है,
ठीक है, इसमें तो 3 नंबर होगा कि भी एक क्या है उसको पेनी दे दो, अच्छा होगा अगर आप उसको 2 पेन्स दे दें। ठीक है, और अगर क्या है कि वेदर है, ठीक है, वो स्टार्विंग वेदर है, खराब वेदर है, और उनके प्रोफेशन को, उनके वर्क को देखते हुए और उनकी फटी एड़ियों को देखते हुए, ठीक है, मानवता के नाते, आपकी मानवता है वो आपको कहेगी कि आप उसको क्या दे दीजिए, एक टेस्टर दे दीजिए। परंतु ये आंसर रॉन्ग है। क्या सर, कैसे? ठीक है, ये क्या है कि एक प्रकार से लैम्ब है वो रीडर से कहता है कि अगर तुम अर्ली रैम्बल्स में, मतलब जब सुबह सुबह अगर आप घूमने निकलो, तो अगर आपको कोई क्या स्मॉल जेंट्री, मतलब इनके लिए वर्ड जो उन्होंने यूज किया यहाँ पे क्या, स्मॉल जेंट्री, ये छोटे जो सज्जन लोग अगर आपको मिले, तो आप क्या है कि उनको, ठीक है, एक पेनी दे दो, और अच्छा होगा 2 पेन्स दे दो। अगर मौसम क्या है बहुत खराब है, ठीक है, तो क्या है कि मानवता के नाते है आप इसको टेस्टर दे दीजिए। परंतु जब आप ऐसे को आगे पढ़ते हैं तो वहां पे आपको मिलेगा कि अगर एक बच्चा क्या है, ठीक है, एरोमा के स्लूप, जो स्लूप का जो एरोमा है, ठीक है, उसकी सुगंध है, उसको अगर एंजॉय कर रहा है और वो पेनीलेस है, तो उसके लिए आप क्या कीजिए, तो वहां पे उसने सीधा सा लिखा है कि गिफ्ट हिम ए बेसिन ऑफ स्लूप एंड सम ब्रेड एंड बटर। ये जो चीजें लिखी वो क्या कहा है, आप दोबारा से इसे देखिए, उसने कहा है कि रीडर, इफ दाउ मीटस्ट वन ऑफ दिस स्मॉल जेंट्री इन दाई अर्ली रैम्बल, इट इज गुड टू गिव हिम ए पेनी, बेटर 2 पेन्स, और स्टार्विंग वेदर है, और उनकी जो एडियां, फटी एडियां हैं, और उनके प्रोफेशन को देखते हुए आप उनको एक टेस्ट दे दीजिए। परंतु यहां पे उसने कहा है कि अगर एक क्या है कि पेनीलेस, वो कहता है आई फियर ऑफ अनपेनीड स्वीप, I fear of unpennied sweep, him shouldst thou happily encounter। अगर तुम्हें बाई चांस, हैप्पली मतलब बाई चांस अगर क्या है, ठीक है, इस प्रकार का अनपेनिड स्वीप आपको मिलता है, और वो अनपेनिड स्वीप कैसे, विद हिज डिम विसेज, विसेज वर्ड होता है फेस के लिए, लिटरेरी टर्म है, ठीक है, एक प्रकार से लिटरेचर में इस वर्ड को यूज किया जाता है। डिम किस, विसेज किसके लिए, ठीक है, फेस के लिए। डिम विसेज पेंडेंट ओवर द ग्रेटफुल स्टीम, मतलब अपना जो चेहरा है वो क्या है कि इस, ठीक है, खुशबू पे अगर झुकाए हुए हैं। रिगेल हिम विद ए सम्पचुअस बेसिन, रिगेल मतलब क्या है कि किसी को एंटरटेन करना सम्पचुअसली, ठीक है, किसी को कोई खाने के लिए चीज दे रहे हो, तो रिगेल हिम विद ए सम्पचुअस बेसिन विद विल कोस्ट दी बट सम्पचुअस बेसिन एंड ए स्लाइस ऑफ डेलिकेट ब्रेड एंड बटर। तो ये आपका आंसर होगा, गिफ्ट हिम ए बेसिन ऑफ स्लूप एंड सम ब्रेड एंड बटर। और ये बेसिन ऑफ स्लूप है, ठीक है, उसकी कॉस्ट क्या होती है, हाफ 3 पेनीज, क्या, ठीक है, हाफ 3 पेनीज है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है 3 हाफ पेनीज, देखो 3 हाफ पेनीज किसका, उस बेसिन की कॉस्ट है। और अगर वो पूछ ले कि ए स्लाइस ऑफ डेलिकेट ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर जो है उसकी स्लाइस है, उसकी क्या है, तो हाफ पेनी, उसकी कॉस्ट कितनी है, हाफ पेनी। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा, ठीक है, वो डी होगा, 4th वन होगा। इसलिए आपको वहां पे, ठीक है, ढंग से क्या है कि क्वेश्चन को पढ़ना है, जल्दबाजी करते हुए क्या है आपको आंसर नहीं करना, ठीक है। तो ये चीज यहां से आप सीखिए कि अपने को किस प्रकार से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है, ढंग से चीजें अगर अपनी क्लियर होगी, ये सारी चीजें अगर आपको अच्छे से क्लियर होगी, तभी आप क्या है कि इसके क्वेश्चन कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट ए इन प्रेज ऑफ, नोट करेक्ट पूछा है, नोट करेक्ट कौन सा है, तो लैम्ब एक्सप्रेसेस टेंडर अफेक्शन फॉर यंग चिमनी स्वीपर कॉलिंग देम इनोसेंट ब्लैकनेस। बिल्कुल, लैम्ब है वो क्या है कि उनके लिए अफेक्शन शो करता है यंग चिमनी स्वीपर के, नॉट ओल्ड वन, ठीक है, ओल्ड वन के लिए नहीं, यंग चिमनी स्वीपर के लिए वो क्या है कि अफेक्शन शो करता है, और उनको क्या कहता है, ठीक है, उनको कहता है डिम स्पेक, पुअर ब्लॉट्स एंड इनोसेंट ब्लैकनेस। ठीक है, आप जब पहला स्टेंजा पढ़ते हैं उसी में वो लिखते हैं, ठीक है, आई हैव काइंडली यूनिंग टुवर्ड दीज डिम स्पेक्स, पुअर ब्लॉट्स और इनोसेंट ब्लैकनेस। ठीक है, क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि लैम्ब ने क्या है कि इनके लिए कौन कौन सी वर्ड है वो यूज किए हैं, तो यहाँ पे कौन कौन से, डिम स्पेक्स, पुअर ब्लॉट्स और इनोसेंट ब्लैकनेस। तो आप क्या है कि तीनों वर्ड है वो सीक्वेंस में ही याद रखें, क्योंकि स्टार्टिंग का जो पैराग्राफ है उसी में है, डिम स्पेक्स, पुअर ब्लॉट्स एंड इनोसेंट ब्लैकनेस। उसके अलावा स्मॉल जेंट्री इनको कहा है, क्लर्जी इम्स इनको कहा है, ठीक है, अफ्रीकन ऑफ आवर ओन ग्रोथ है इनको कहा है। ठीक है, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, ये बिल्कुल सही बात है। सेकंड वन स्टेजा की बात करें,
सेकेंड वन ऑप्शन, द एसे प्रेजेस यंग स्वीपर फॉर देयर पेशेंस एंड एंड्योरेंस इन हार्श कंडीशन। बिल्कुल ठीक है, चिमनी स्वीपर में ठीक है चार्ल्स लैम्ब क्या कहते हैं कि ये क्या है कि एक प्रकार से जो यंग चिमनी स्वीपर है ये अपने यूं कहें कि जो दिसंबर मंथ है, उस दिसंबर मंथ के जो एक प्रकार से ठंडी हवा है उसमें ये पेशेंस है ठीक है उसका लेसन सिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है आपको याद रखना है दीज ऑलमोस्ट क्लर्जी हिम्स, इनको क्या कहा था क्लर्जी हिम्स। जैसे क्लर्जी है ठीक है वो क्या है कि पल्पिट पे चढ़कर क्या है कि जैसे लेक्चर देता है पेशेंस वगैरह का, धैर्य का, उसी प्रकार है ठीक है ये क्या है चिमनी के ऊपर चढ़कर। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट दीज ऑलमोस्ट क्लर्जी हिम्स who sport their cloth without assumption, जो अपने कपड़ों को क्या है बिना किसी दिखावे के शो करते हैं। and from their little pulpit, और इनका पल्पिट कौन सा है, the tops of a chimney in the nipping air of a December month morning preach a lesson of patience of mankind। तो ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, Lamb admire old chimney sweeper for their rugged appearance and wise demeanor। ठीक है, तो ये क्या है कि बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लैम्ब है वो सीधे सीधे ये कहते हैं कि भी मेरे को ओल्ड चिमनी स्वीपर है वो किसी भी सूरत में क्या है कि अच्छे नहीं लगते। ठीक है, स्टार्टिंग में वो क्या है कि ये बात कह देता है कि भी मैं क्या है आई लाइक टू मीट ठीक है ए स्वीप। ठीक है, तो वहां पे वो कहता है कि यंग चिमनी स्वीपर से मिलना चाहता हूं, ओल्ड वन से नहीं। ओल्ड वन के लिए तो वो क्या कहते हैं, ओल्ड चिमनी स्वीपर आई बाय नो मीन्स अट्रैक्टिव, मेरे लिए किसी भी प्रकार से अट्रैक्टिव नहीं है ओल्ड चिमनी स्वीपर। ठीक है, तो इसका मतलब ये नोट करेक्ट पूछा है तो आपका राइट आंसर है वो क्या है 3 नंबर हो जाएगा। फोर्थ फिर भी पढ़ो, लैम्ब कंपेयर द यंग स्वीपर टू लार्क राइजिंग अर्ली एंड चीयरफुली विद द डॉन। बिल्कुल ठीक है, ये कहते हैं कम फोर्थ ठीक है विद अपनी यूं कहें कि साउंड, किस साउंड के साथ में, वो पीप पीप की साउंड के साथ में, जैसे लिटिल स्पैरो है वो साउंड करती है उस प्रकार से। सच एज कम फोर्थ विद देयर लिटिल प्रोफेशनल नोट्स साउंडिंग लाइक द पीप पीप ऑफ यंग स्पैरो। और उसके साथ साथ में और लाइकर टू द मेटिन लार्क शुड आई प्रोनाउंस देम, मेटिन लार्क की तरह क्या है कि उनकी साउंड है। ठीक है, यंग स्पैरो की तरह उनकी क्या है कि साउंड है। इस प्रकार से उन्होंने कंपैरिजन किया तो बिल्कुल सही राइट आंसर है वो 3 नंबर। नेक्स्ट वन चर्चा करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द एसे इन प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर। इसमें इनकरेक्ट पूछा था, यहाँ पे करेक्ट है। इससे पहले कोड वाले क्वेश्चन आए थे, तो हर टाइप के क्वेश्चन है वो आपके लिए डिजाइन किए गए हैं। फोर्थ वन देखिए, लैम्ब फेल्ट इनडिफरेंट व्हाइल वॉचिंग यंग चिमनी स्वीपर एट वर्क इन हिज चाइल्डहुड। बिल्कुल इनडिफरेंट है, उसका मतलब क्या होता है, उदासीन। ठीक है, तो लैम्ब है वो क्या है, इनके काम को जब वो खुद बच्चे थे तो अपनी चाइल्डहुड में ठीक है जब वो इनके काम को देखते थे तो इनडिफरेंट नहीं थे। ठीक है, ये नहीं है कि भी इनके काम को वो क्या है कि न तो अपनी यूं कहें कि इनको देखना पसंद था। ठीक है, इस प्रकार की कोई बात नहीं थी। वो खुद कहते हैं कि इट इज ए मिस्टीरियस प्लेजर, इट वॉज ए मिस्टीरियस प्लेजर। ठीक है, उन्होंने खुद कहा है कि भी इनके काम को देखना अपने आप में क्या है कि रहस्य में है। ठीक है, जो आनंद है वो प्रदान करता था। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। क्या कह रहे हैं देखिए, व्हेन ए चाइल्ड, वो खुद के लिए कह रहे हैं जब मैं बच्चा था, व्हाट ए मिस्टीरियस प्लेजर इट वाज टू विटनेस देयर ऑपरेशन। तो ये गलत हो गया। लैम्ब डिसलाइक द साइट ऑफ द स्वीप एमर्जिंग फ्रॉम द चिमनी, ये भी गलत हो गया। ठीक है, वो क्या चिमनी से बाहर निकलता था एक प्रकार से, जो चिमनी स्वीपर जब है ठीक है चिमनी साफ करके ऊपर बाहर निकलते थे तो उसको डिसलाइक नहीं करते थे। ठीक है, वो कहते हैं फुल ऑफ प्लेजर। ठीक है, उनको इस प्रकार से निकलते हुए देखना वो खुशी से भरा था। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। दे ऐसे सजेस्ट दैट चिमनी स्वीपर वर यूजुअली लेफ्ट इनसाइड चिमनीज एज पनिशमेंट। आपको लगता है ये सही है, ठीक है, परंतु अपना एक ऑप्शन और है, उसको और पढ़िए। द ऑथर recalls the joy of imagining the young sweep navigating through dark chimney। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्या सर ये भी सही है? कुछ बच्चों को लग रहा होगा नहीं। ठीक है, बिल्कुल क्या है, आपने ऐसे में पढ़ा है कि एक चिमनी स्वीपर, लैम्ब बताते हैं कि आई सीम ठीक है टू हैविंग बीन टोल्ड, कि मेरे को ऐसे प्रतीत होता है कि मेरे को एक बार बताया गया कि एक जो बैड चिमनी स्वीपर है, वंस ए बैड चिमनी स्वीपर लेफ्ट इन चिमनी। ठीक है, एक बैड चिमनी स्वीपर को एक बार क्या है ठीक है चिमनी में छोड़ दिया था। ठीक है, और उससे कहा गया था कि कहां से ठीक है एयर है वो पास होती है, आप बताइए।
तो नॉर्मली, यूजुअली नहीं है, यहाँ पे देखिए द ऐसे सजेस्ट दैट चिमनी स्वीपर वर यूजुअली लेफ्ट इनसाइड चिमनीज एज पनिशमेंट, नहीं, ठीक है, वो केवल एक घटना है उसका उल्लेख करता है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। वो देखो क्या कहता है, आई सीम टू रिमेंबर हैविंग बीन टोल्ड दैट ए बैड स्वीप वाज वंस लेफ्ट इन ए स्टैक विद हिज ब्रश, ठीक है, यहाँ पे ब्रश वर्ड यूज किया गया है, ठीक है, इसको ध्यान रखने, जो चिमनी स्वीपर है, ठीक है, उनकी जो स्वीप है उसके लिए कौन सी टर्म यूज की गई है, ब्रश वर्ड है वो यूज किया गया है, टू इंडिकेट विच वे द विंड ब्लू। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि विंड है, तो यहाँ पे यूजुअली उनको नहीं छोड़ा जाता था, एक इंसिडेंट है वो उन्होंने बताया है, तो ये यहाँ पे रॉन्ग होगा। राइट आंसर है आपका फोर्थ है, द ऑथर रिकॉल, ठीक है, द जॉय ऑफ इमेजिंग द यंग स्वीप नेविगेटिंग थ्रू डार्क चिमनीज, बिल्कुल ठीक है, वो क्या है अपने बचपन की, जैसे वो कहता है व्हेन ए चाइल्ड व्हाट ए मिस्टीरियस प्लेजर इट वाज टू विटनेस देयर ऑपरेशन, वो मन में सोचता है कि भाई इस प्रकार से क्या है वो चिमनी में घुसा है और इस प्रकार से क्या है वो आगे जा रहा होगा और इसे निकलेगा, ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है वो उसको रिकॉल करता है, तो फोर्थ नंबर है वो आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कंपैरिजन डज लैम्ब ड्रॉ बिटवीन यंग चिमनी स्वीपर एंड एनिमल्स इन द एसे, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, लैम्ब ने क्या है किस एनिमल से इनकी तुलना की, एनिमल है, ठीक है, वहां पे आप स्पैरो, ठीक है, या मेटिन लार्क है, उन बर्ड्स की बात नहीं है, ठीक है, इस ऐसे में किस एनिमल से तुलना की है, द लीप लाइक लैम्ब्स इन स्प्रिंग, नहीं, ऐसे कोई डिस्कशन नहीं आया, दे स्लीप लाइक ओल्स ड्यूरिंग डे टाइम, नहीं, ठीक है, दे पर लाइक कैट्स आवर वलेरियन और सॉरी, ठीक है, दे पर लाइक कैट्स आवर वलेरियन, ठीक है, ये आपका क्या है कि वहां पे दिया हुआ है, किस प्रकार से दिया हुआ है अभी अपनी चर्चा करेंगे, दे बार्क लाइक डॉग्स एट स्ट्रेंजर, ये भी नहीं है, तो राइट आंसर थर्ड है। कैसे सुनो, ठीक है, जब क्या है एक प्रकार से चार्ल्स लैम्ब कहते हैं कि जो एक पेनीलेस स्वीप है, ठीक है, अनपेनिड स्वीप है, जिसके पास में रुपए नहीं है, वो एक प्रकार से इस लूप की जो अरोमा है, ठीक है, उसके ऊपर अपना चेहरा इस प्रकार से झुका लेता है जैसे एक कैट जो है, ठीक है, वो वलेरियन, वलेरियन क्या होता है, ठीक है, वलेरियन होता है एक प्रकार से एक छोटा सा पौधा होता है, ठीक है, और उस छोटे से पौधे में क्या है कि जो कैट है वो उस पौधे की खुशबू लेके क्या है कि उनको रिलैक्स फील करती है, कैट्स जो है वो वलेरियन पौधा है उसकी खुशबू लेके रिलैक्स फील करती है, तो इसी प्रकार इनकी कंपैरिजन उस कैट से की है कि ये बच्चे भी जो अनपेनिड स्वीप है ये भी क्या है कि एक प्रकार से उसकी खुशबू लेके एक अपने यूं कहें कि जो रिलैक्स फील है वो करते हैं, उनको अच्छा फील होता है, तो यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा, बीइंग पेनीलेस, पेनीलेस होने के कारण स्वीप के लिए कहा है, दे विल येट हैंग देयर ब्लैक हेड्स ओवर द असेंडिंग स्टीप टू ग्रेटिफाई वन सेंस, ठीक है, ग्रेटिफाई वन सेंस का मतलब, ठीक है, जो खुशबू वाला जो सेंस है, अपने 5 जो सेंसेज होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, एक सेंसेज को वो क्या ग्रेटिफाई कर रहे हैं क्योंकि उसको रुपए थोड़ी देने उसके लिए, ठीक है, इफ पॉसिबल seemingly no less pleased than those domestic animals, cats, when they purr over a new found sprig of a valerian, sprig मतलब ठीक है एक प्रकार से जो टहनी होती है उसको कहते हैं, तो स्प्रिग ऑफ वेलेरियन है, उसके ऊपर जैसे क्या है कैट है वो झुक के खुशबू लेते हैं और रिलैक्स फील करते हैं, उनको अच्छा लगता है, उसी प्रकार से क्या है ये पेनीलेस स्वीप है वो इस प्रकार की खुशबू लेते हैं, तो राइट आंसर है वो आपका 3 नंबर। मेरी कोशिश ये है कि भी चीजों को अच्छे से आपको क्या है कि बताएं, न कि सीधा टिक मार्क इस प्रकार से। नेक्स्ट वन, ठीक है, छोटी सी इंफॉर्मेशन आप बच्चों के लिए, ठीक है, जो भी बच्चे क्या है कि और एमसीक्यूज है वो ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज निकालना चाहते हैं, तो वो क्या है कि ड्रामा, तीनों ड्रामा है, मैकबेथ है, इसमें एज यू लाइक इट है, बर्थडे पार्टी है, और 450 जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है आरपीएससी पैटर्न बेस्ड, ठीक है, जो अपने फैक्चुअल भी होंगे, इंटरप्रिटेशन बेस्ड भी होंगे, स्टेटमेंट टाइप के भी होंगे, ट्रू नॉट ट्रू टाइप के भी होंगे, सारे टाइप के 450 क्वेश्चन हैं ड्रामा, तीनों ड्रामा के, ठीक है, 140 है मिनिमम आपके लिए चार्ज रखा गया है ये। दूसरा, ठीक है, अगर फिक्शन है, ठीक है, तीनों फिक्शन जैसे मेयर ऑफ कास्बरी, वेंड्रो स्वीट्स, क्राई द पीकॉक, और उसके साथ में लिटरेरी फॉर्म्स और फिगरो स्पीच, अगर इनके क्वेश्चन करना चाहते हैं तो 420 है वो एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज है, वो आपको तिजांस पाठशाला के ऐप में मिल जाएंगे, और उसके साथ साथ में पोइट्री और प्रोज है, ठीक है, उसके भी, ठीक है, 540 क्वेश्चन है वो आपको ऐप में मिल जाएंगे, ठीक है, आप तिजांस पाठशाला का ऐप डाउनलोड करके एमसीक्यूज है वो और करके देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एसे इन प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर एंड चूज द करेक्ट आंसर।
अब यहाँ पे इस कोड में से करेक्ट आंसर चूज करनी है। दो स्टेटमेंट दिए पढ़े। लैम्ब अफेक्शनेटली कंपेयर्स द यंग चिमनी स्वीपर टू क्लर्जी, ठीक है, प्रीचिंग फ्रॉम द टॉप्स ऑफ ए चिमनी। बिल्कुल ठीक है, उन्होंने क्या क्लर्जी इम्स कहा है, जैसे क्लर्जी है, ठीक है, वो क्या है पल्पिट के ऊपर खड़ा होकर जैसे स्पीच देता है, जैसे प्रीच देता है, उसी प्रकार से ये अपने चिमनी पे खड़े होके। तो दीज ऑलमोस्ट क्लर्जी एम्स हु स्पॉट देयर, ये अपने आप पढ़ चुके हैं, प्रीच ए लेसन पेशेंस टू मैनकाइंड। तो सही है। नेक्स्ट, द ऑथर मॉक्स द चाइल्डनेस एंड इनएक्सपीरियंस ऑफ यंग चिमनी स्वीपर इन हार्श टोन। ना भाई, ठीक है, कहीं पे भी हार्श टोन है वो यूज नहीं की गई है चार्ल्स लैम्ब के द्वारा, और कहीं पे भी इनका मजाक नहीं उड़ाता है। ठीक है, जो चिमनी स्वीपर है उनकी चाइल्डिशनेस या इनएक्सपीरियंस है उसकी क्या है कि कहीं पे भी हार्श टोन में, ठीक है, उनका मजाक नहीं उड़ाया गया है, इसलिए केवल फर्स्ट वन है वो आपका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपके आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे, द एसे, ठीक है, मजाक नहीं उड़ाता, जबकि ऐसे है वो किसको, लैम्ब के जो काइंडनेस है, जेनरियोसिटी है इन पुअर चिमनी स्वीपर है उसके प्रति है, ये ऐसे शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th नंबर, ठीक है, व्हाट डज लैम्ब कंपेयर द चिमनी स्वीपर्स एमर्जेंस फ्रॉम द चिमनी। चिमनी स्वीपर के एमर्जेंस जो है वो चिमनी साफ करके जब बाहर निकलता है तो किससे कंपैरिजन की गई है, ए किंग असेंडिंग हिज थ्रोन, नो, ए मैजिशियन अपीयरिंग ऑन स्टेज, नहीं, ए यंग स्पैरो साउंडिंग द पीप पीप और द मेटिन लार्क फ्लाइंग फ्रीली इनटू द स्काई, नोट। ठीक है, वो क्या है, ए वॉरियर वेविंग ए फ्लैग ओवर ए कॉन्कर्ड सिटाडेल। मतलब जो एक प्रकार से जब वो चिमनी को साफ करके, ठीक है, उससे बाहर निकलता है तो उसका कंपैरिजन है, ठीक है, एक युद्ध में जैसे क्या है कि कोई सैनिक जीत के एक सिटाडेल, ठीक है, एक किले को जीत के जैसे क्या है कि बाहर निकलते हुए झंडा फहराता है, उस प्रकार है वो अपने ब्रश को क्या है कि फहरा रहा है। तो यहाँ पे बात करें, टू कम जस्ट इन टाइम टू सी द सेबल फिनोमिनन emerge in safety. The brandished weapon of his art victorious like some flag waved over a conquered citadel. तो 4th नंबर है ये क्या है का आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लैम्ब, वेयर इज मिस्टर रीड स्लोपियन हाउस मेंशन्ड इन द एसे इन प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर। फैक्चुअल टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, तो यहाँ पे मिस्टर रीड है, उनका जो सेलोपियन हाउस है, ठीक है, वो कहाँ पे बताया गया है, ठीक है, नॉर्थ साइड। अगर ढंग से नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, तो क्या है कि आप कंफ्यूज होंगे, आप बिल्कुल कंफ्यूज होंगे, क्योंकि हर एक चीज अच्छे से याद होगी तभी आप कर पाएंगे। यहाँ पे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, सॉरी ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट है, ठीक है, डिक्शनरी बोल दिया, ठीक है, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट है, उसका कहीं पे भी उल्लेख नहीं है कि उसका सेलोपियन हाउस है वो ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में है। हाँ, कुछ बच्चे यहाँ पे आके रुक जाते हैं कि भी फ्लीट स्ट्रीट तो था, ठीक है, ब्रिज स्ट्रीट के पास में, जब आप सीधा ब्रिज स्ट्रीट जाते हैं तो वहां पे जो फ्लीट स्ट्रीट है, ठीक है, उसके नॉर्थ में एक साउथ में, तो आप याद रखेंगे साउथ साइड ऑफ फ्लीट स्ट्रीट। तो 3rd वन है वो आपका राइट आंसर होगा। सीधा सा लिखा हुआ है, मिस्टर रीड हु हैथ ए शॉप फॉर वेंडिंग ऑफ दिस होलसम एंड प्लीजेंट बेवरेज ऑन द साउथ साइड ऑफ फ्लीट स्ट्रीट। कहां पे, साउथ साइड ऑफ फ्लीट स्ट्रीट। नेक्स्ट वन बात करते हैं बेटा, Which one of the following statement not correct का पूछा है। तो लैम्ब refers to Mr. Reed as the owner of a shop that sells sassafras tea on a Fleet Street। बिल्कुल, अभी अपने पढ़ा, मिस्टर रीड है वो फ्लीट स्ट्रीट में, ठीक है, जो एक सेलोपियन हाउस है, एक शॉप है जहां पे ससाफ्रास है उसको बेचा जाता है, उसके ओनर है। Lamb mentioned that young chimney sweepers are often penniless but enjoy the aroma of sassafras tea। अपने पढ़ के आ चुके हैं अभी इन क्वेश्चंस में, इसका मतलब ये भी सही है। Lamb considers sassafras tea a remedy nature invented to sweeten the bitter lives of chimney sweeper। बिल्कुल, Lamb क्या मेंशन करते हैं, ठीक है, कि जहां पे एक तरफ प्रकृति ने, ठीक है, जैसे अपने यूं कहें कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं वो चिमनी स्वीपिंग का काम करने लग गए हैं, ठीक है, तो दूसरी तरफ इनके इस हार्ड वर्क, जो इनका जो कठिन जीवन है, ठीक है, उसके विपरीत नेचर ने इनको क्या है, ठीक है, जो ये ससाफ्रोस है, ठीक है, उसको प्रेजेंट किया है इसकी लाइफ को, इनकी लाइफ को थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए, बीटर लाइफ, टू स्वीटन द बीटर लाइफ ऑफ ए चिमनी स्वीपर। तो बिल्कुल सही है। Lamb claims that he personally enjoyed drinking sassafras tea and praises its delicate flavor। गलत, ठीक है, जहां पे क्यों भाई, क्योंकि लैम्ब खुद कहते हैं कि मैं क्या है कि एक प्रकार से कभी भी मैंने इसके बेसिन में अपनी जो लिप है,
ठीक है, अपने जो लिप है उनको क्या है कि डिग नहीं किया, मतलब कभी भी क्या है कि मैंने इसको नहीं चखा। क्यों? क्योंकि मेरी जो ऑल फैक्ट्रीज है, ठीक है, वो मेरे की विस्परिंग करती है, मतलब जो घ्राणेंद्रियां हैं, ठीक है, वो मेरे को बताती है कि आपका जो स्टमक है, ठीक है, उसको डिक्लाइन कर देगा, ठीक है, इसका हजम है, ससाफरोस है, वो आपके हजम नहीं होगा। तो लैम्ब है, उन्होंने कभी भी ससाफरोस है उसको टेस्ट नहीं किया, जबकि यहाँ पे लिखा है क्लेम्स दैट ही पर्सनली एंजॉय ड्रिंकिंग ससाफरोस्टिस एंड प्रेजेस। नहीं, तो यहाँ पे देखिए क्या है, I have never yet adventured to dip my own particular lip in a basin of his commended ingredient। अब his किसके लिए आया है? मिस्टर रीड के लिए यहाँ पे है। A cautious premonition to the olfactories constantly whispering to me that my stomach must infallibly decline it। बहुत ही अच्छे प्रकार से इन्होंने कहा है, olfactories अपनी जो घ्राणेंद्रियां हैं, ठीक है, एक प्रकार से, ठीक है, जो सुगंध आप लेते हो जैसे नाक वगैरह है, ठीक है, तो यहाँ पे इनसे के बात कहती है कि वो पहले ही मेरे को कहने लग जाती है कि इसका स्वाद है वो अच्छा नहीं होगा, पेट है वो खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये ध्यान रखेंगे। फोर्थ पर नेक्स्ट, which of the following is not a feature of Lamb's essay the praise of chimney sweeper। ठीक है, तो कौन सा फीचर नहीं है ये पूछा है। तो यूज ऑटोबायोग्राफिकल रेफरेंसेस, बिल्कुल खुद है, ठीक है, वो कहते हैं कि जब मैं बच्चा था तो इस प्रकार से इनके वर्क को देखता था। डीप सिंपैथी फॉर चिमनी स्वीपर सही है। एम्फेसिस ऑन पॉलिटिकल रिफॉर्म फॉर चाइल्ड लेबर नहीं, ठीक है, कहीं पे भी इन्होंने चाइल्ड लेबर है, ठीक है, उसमें सुधार करने के लिए जो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स है, जो राजनीतिक सुधार है, उन पे क्या है कि जोर नहीं दिया। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कोई चर्चा नहीं करते। सेलिब्रेशन ऑफ इनोसेंट चाइल्डहुड प्लेजर्स, बिल्कुल ठीक है, जो बचपन की क्या है, ठीक है, जो अपनी यूं खुशी है, इनोसेंट चाइल्डहुड प्लेजर है, ठीक है, उनको सेलिब्रेट करते हैं, उनको बताते हैं। तो थर्ड वन है वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइस ऑफ बेसिन ऑफ स्लूप मेंशन्ड इन द एसे। मैंने आपको कह दिया, अगर क्या बेसिन का प्राइस पूछता है, स्लूप के एक बेसिन का प्राइस है वो 3.5 पेनीज है। परंतु ए स्लाइस ऑफ ब्रेड एंड बटर, उसका अगर प्राइस पूछे, ठीक है, तो वहां पे 1/2 पेनी आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है, देखो, ठीक है, हिम विद ए सम्पचुअस बेसिन इट विल कॉस्ट, ठीक है, दी मतलब तुम्हें, बट 3.5 पेनीज एंड स्लाइस ऑफ डेलिकेट ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर है, ठीक है, उसकी प्राइस 1/2 पेनी, और ठीक है, इस बेसिन है उसकी 3.5 पेनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following statements is not correct according to the essay in praise of chimney sweeper। ठीक है, तो कौन सा करेक्ट नहीं है। फिर से कुछ फैक्चुअल चीजें, ठीक है, याद होनी चाहिए हर चीज, इसीलिए इसी प्रकार के क्वेश्चन है, सीधा देखते ही एक आंसर, देखते ही एक आंसर, सारे क्वेश्चन उस प्रकार के नहीं है। लैम्ब फॉरगिव्स द जोवियल मॉकरी ऑफ, बहुत ही अच्छा है, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान से सुनना, देखना। लैम्ब फॉरगिव्स द जोवियल मॉकरी ऑफ ए यंग स्वीप हु लाफ्ड एट हिज फॉल। बिल्कुल लैम्ब है, ठीक है, जब एक प्रकार से अपनी यूं कहें, जब वो एकदम से गिर जाते हैं, ठीक है, उन पे जब क्या है कि चिमनी स्वीपर हंसता है, तो उसको वो क्या है कि माफ कर देते हैं, फॉरगिव कर देते हैं। तो ये सही है। लैम्ब एडमायर द फाइन सेट ऑफ टीथ शोन बाय लेडीज एंड जेंटलमैन, ये गलत है। ठीक है, एक प्रकार से लैम्ब है वो लेडी, ठीक है, वो कहता है फाइन लेडी एंड फाइन जेंटलमैन। ठीक है, इफ यू शो मी योर टीथ, ठीक है, यू शो मी योर बोन। ठीक है, अगर क्या है कि तुम मुझे अपने दांत दिखाते हो, इसका मतलब तुम अपनी हड्डियां दिखा रहे हो, तो वो कहीं पे भी उनकी प्रशंसा नहीं करता। क्या कहता है, द फाइन लेडी और फाइन जेंटलमैन हु शो मी देयर टीथ शो मी बोन। ठीक है, तो ये यहाँ पे गलत होगा। लैम्ब बिलीव्स दैट अर्ली अप्रेंटिसशिप ऑफ स्वीप मे बी ड्यू टू फोर्स्ड एब्डक्शन। बिल्कुल लैम्ब मानते हैं कि ये क्या है कि एक प्रकार से छोटे छोटे है, ठीक है, वो चिमनी स्वीपिंग का काम करने लगे, ठीक है, एक प्रकार से इनको जबरदस्ती इस काम के में धकेला गया होगा। लैम्ब सजेस्ट दैट सम यंग स्वीप्स मे कम फ्रॉम नोबल एंसेस्ट्री। बिल्कुल ठीक है, नोबल एंसेस्ट्री से, ठीक है, कुछ चिमनी स्वीपर है वो आते हैं। इसके उन्होंने क्या साइन बताए, जैसे उनके टीथ है, उनको टीथ के देख के ऐसे लगता है कि ये एक प्रकार से अपने यूं कहें कि जिस नोबल एंसेस्ट्री है उसके एक प्रकार से वो सिंबल, या अपने यूं कहें उनका एक इंसिडेंट कि एक बच्चा है, एक छोटा जो लिटिल चिमनी स्वीपर है, ठीक है, वो अरुणडेल काशल है, वहां पे क्या है कि जो ड्यूब की जो कैनोपी है, ठीक है, उसमें वो क्या है कि सो जाता है। ठीक है, चिमनी के अलग अलग रस्तों में से जाते हुए बहुत ही आराम से क्या है कि वो वहां पे सो रहा है। तो यहाँ पे ये चीजें हैं वो शो करती है उनकी नोबल एंसेस्ट्री को। तो यहाँ पे राइट आंसर है वो 2 नंबर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, एंड चूज द आंसर फ्रॉम द कोड, कोड में से चूज करना है। स्लूप इज सोल्ड ओनली एट मिस्टर रीड शॉप एंड नोवेयर एल्स इन लंदन, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि लैम्ब खुद कहते हैं, ये तो मिस्टर रीड को लगता है कि वो एकमात्र ऐसा है जो हमेशा हमेशा से इसको बेचता है, परंतु यहाँ पे, ठीक है, मिस्टर लैम्ब ये कहते हैं कि जो मिस्टर रीड है, ठीक है, हैज ए इंडस्ट्रियस इमिटेटर्स, मतलब एक प्रकार से उनके नकल करने वाले हैं, ठीक है, उनके एंसेस अपने यूं कहें कि उनके अपने पीढ़ी दर पीढ़ी है, आगे क्या है, बहुत से लोग हैं जो क्या है ओपन स्काई में, ठीक है, इन जो ससाफ्रोस है, ठीक है, उसके स्लूप है उसको बेच रहे हैं। उसने क्या कहा देखो, ठीक है, ही हैड ए रेस ऑफ इंडस्ट्रियस इमिटेटर्स, ठीक है, ही हैड ए who from stall and under open sky dispense the same savory mess to humbler customer, इसका मतलब ये गलत है। Sloop is admired by both the early gardener and the rake returning home at dawn, ये भी गलत है, ठीक है। अर्ली गार्डनर है वो तो एक प्रकार से स्लूप है उसको एडमायर करते हैं, ठीक है, परंतु रैक जो है, ठीक है, जो पियक्कड़ बंदे हैं, ठीक है, जो रात को क्या है कि पी के सुबह क्या है कि अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं, वो इसको एडमायर नहीं करते, वो इसकी खुशबू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, ठीक है। कौन कौन इसकी खुशबू को पसंद करता है? अर्ली गार्डनर कह दो, ठीक है, आर्टिशन कह दो, लिटिल आर्टिशन, उसके साथ साथ में, ठीक है, अगर अपनी बात करें लिटिल आर्टिशन है और जो हर्ब वुमेन है, ठीक है, यहाँ पे देखें, द रेक कर्सेस द अनजेनियल फ्यूम, रैक जो है जो पीने वाले जो व्यक्ति है, ठीक है, वो तो क्या है इसकी फ्यूम को, ठीक है, एक प्रकार से कर्स करते हैं एज, ठीक है, ही पास बट द आर्टिशन स्टॉप्स टू टेस्ट एंड ब्लेसेस द फ्रेग्रेंट ब्रेकफास्ट, फ्रेग्रेंट ब्रेकफास्ट, ठीक है, वैसे ब्रेकफास्ट नहीं करते, फ्रेग्रेंट ब्रेकफास्ट मतलब इसकी खुशबू का नाश्ता करते हैं वो, ठीक है, उनको जो आर्टिशन है, ठीक है, ये छोटे छोटे, ठीक है, आर्टिशन जो हाथ से काम करने में जो दक्ष हो उसको स्किलफुल हो उसको कहते हैं, ठीक है, उनके लिए एक प्रकार से उनको अच्छी लगती है। उसके साथ में दिस इज स्लूप द प्रीकोसेस हर वुमेन्स डार्लिंग द डिलाइट ऑफ द अर्ली गार्डनर, तो यहाँ पे तीनों याद रखेंगे, आर्टिशन है, हर वुमेन्स डार्लिंग और डिलाइट ऑफ अर्ली गार्डनर, तो यहाँ पे एक प्रकार से ये आंसर क्या हो गया है, गलत हो गया। तो यहाँ पे, ठीक है, अर्ली गार्डनर है और उसको तो क्या है कि एक प्रकार से ये स्लूप है, उसके लिए उसका प्रिय है, उसकी डार्लिंग है, मतलब उसका प्रिय है, ठीक है, और किसको अच्छा लगता है? अर्ली गार्डनर है उसको भी अच्छा लगता है। और बात करें खुशबू की, ठीक है, तो खुशबू है वो किसको अच्छी लगती है? ठीक है, वो लगती है जो आर्टिशन है, लिटिल आर्टिशन है, उनको ये खुशबू अच्छी लगती है, ठीक है, जो एक प्रकार से रैक है उनको खुशबू अच्छी नहीं लगती। तो राइट आंसर है वो यहाँ पे बोथ द स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट, ठीक है, तो 3 नंबर है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द लॉस्ट चिमनी स्वीपर फाउंड स्लीपिंग इन द एसी इन प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर, मैंने आपको बताया कि लॉस्ट चिमनी स्वीपर है वो कहां पे मिला? बिटवीन सीट्स ऑफ ड्यूक बेड इन अरुंडेल कासल, अरुंडेल कासल जो है, ठीक है, जो महल है उसमें ड्यूक की जो कैनोपी है, ठीक है, उसमें ड्यूक का जो बेड है, ठीक है, उनकी जो शीट्स है उसके बीच में वो क्या आराम से सो रहा था, तो फर्स्ट वन है वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली स्टेटेड, ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप पढ़िए क्या राइट आंसर होगा, फिर देखिए। ही परफॉर्म्ड, ठीक है, जेम्स व्हाइट के बिहेवियर के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे जेम्स व्हाइट जो एक प्रकार से अपने यूं कहें कि चार्ल्स लैम्ब है उसका फ्रेंड, जो एनुअल क्या है इन सभी जो चिमनी स्वीपर है उनके लिए फीस्ट है, भोज है, वो क्या है आमंत्रित करता था उनको और भोज करवाता था, उसके बिहेवियर के बारे में, उसके बारे में बात है। तो यहाँ पे देखो जेम्स व्हाइट परफॉर्म ड्रामेटिक टॉस सच एज मे द ब्रश supershed द लॉरेल। नेक्स्ट ऑप्शन, he with his trusty companion Bigod served all the table together. Third, he made humorous remarks while serving sausage and bread, or he playfully advised the children to protect their teeth. ठीक है, अगर आपका अच्छे से ऐसे पढ़ा हुआ है तभी आप इस प्रकार के क्वेश्चन है उनका आंसर कर पाएंगे, अगर आपने सरफेस लेवल पे ही पढ़ा है तो इस प्रकार के आंसर नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे लग रहा है सभी ऑप्शन सही है, परंतु यहाँ पे गलत क्या है? 2 नंबर गलत है। कैसे भाई? ठीक है, क्यों? क्योंकि सभी जो जेम व्हाइट है वो क्या है कि एक प्रकार से हेड वेटर की तरह है, जो फर्स्ट टेबल है, ठीक है, उसी को संभालते थे। चार्ल्स लैम्ब और उसका एक प्रकार से जो ट्रस्टी, ठीक है, जो कंपेनियन था बिगोड,
वो क्या है कि जो बाकी दो टेबल, क्योंकि 3 टेबल थी, बाकी 2 टेबल पे कौन देखते थे, चार्ल्स लेम और उनका जो ट्रस्टी कंपेनियन जो बिगोर्ड है, ठीक है, वो क्या है कि बाकी टेबल्स को देखते थे। जबकि यहाँ पे लिखा है ही, मतलब जेम वाइट विद हिज ट्रस्टी कंपेनियन बिगोर्ड सर्व्ड ऑल द टेबल्स टुगेदर। नहीं, ये गलत है, साफ साफ लिखा हुआ है जेम्स वाइट एज हेड वेटर हेड चार्ज ऑफ द फर्स्ट टेबल, फर्स्ट टेबल का चार्ज लेते थे। एंड माई सेल्फ, चार्ल्स लेम खुद कह रहे हैं, और मैं, एंड माई सेल्फ विद आवर ट्रस्टी कंपेनियन बिगोर्ड ओनली मिनिस्टर टू द अदर टू। बाकी जो 2 टेबल है, ठीक है, उनको हम देखते थे, उनको मिनिस्टर करते थे। तो यहाँ पे सेकंड वन है, ठीक है, वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपने ये एमसीक्यूज है, ठीक है, आपके लिए फ्रूटफुल रह रहे हैं। ये जो सीरीज अपनी चल रही है, हमारा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट है वो आपके क्लियर हो, ज्यादा से ज्यादा फैक्चुअल चीजें आपके क्या है पास पहुंचे। ठीक है, सिर्फ एक एक ऑप्शन सीधा, ठीक है, उस प्रकार से नहीं। जैसे अगर आप ये पढ़ोगे तो इस प्रकार से ऐसे की काफी चीज है वो आपने कवर की है यहाँ पे। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम आपके लिए, ठीक है, आगे एग्जाम तक है वो कोशिश करेंगे कि चीजें आपको मिलती रहे। ठीक है, और आगे चाहे आपका ड्रामा है, नोवेल है, उनके भी एमसीक्यूज लाने का प्रयास करें। अगर आपको वास्तव में क्लासेस है वो अच्छी लग रही है, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करें। ठीक है, और ठीक है, चैनल को लाइक है, वीडियोस को लाइक है, सब्सक्राइब है, चैनल को जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।